नमस्कार साथियों, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। क्या आप सबों को भी गणित से डर लगता है? क्या आप जो है सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं और बिना गणित के तो आपके लिए एक सुनहरा मौका आया हुआ है। एक जो है वैकेंसी आई हुई है एसएससी के द्वारा स्टेनोग्राफर का, जिसमें गणित एक भी सवाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। जी हाँ साथियों, कल ही एक नोटिफिकेशन आया हुआ है, पूरा जानकारी मैं इस वीडियो में दूंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए एसएससी स्टेनोग्राफर का जो है एक वैकेंसी निकला हुआ है, जिसका नोटिफिकेशन कल ही जो है आ गया है। 2006 जो है ये पोस्ट है, अभी जो है ये टेंटेटिव है, आपकी बढ़ भी सकती है। इसमें जो है अलग अलग अभी नहीं बताया गया है। इसमें 2 वैकेंसी निकलती है, एक ग्रेड सी के लिए निकलती है और एक ग्रेड डी के लिए निकलती है। ग्रेड डी थोड़ा सा नीचे आता है, ग्रेड सी थोड़ा सा ऊपर आता है। इसका काम जो है, सैलरी जो है सब ऊपर जो है रहता है। तो ग्रेड सी के लिए और ग्रेड डी के लिए अभी जो अलग अलग नहीं बताया गया है वैकेंसी, पर टोटल आपका वैकेंसी जो है इसमें 2006 वैकेंसी दिख रही है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप खोलेंगे एसएससी का तो आपको दिख जाएगा कि 2006 वैकेंसी जो है ग्रेड सी और ग्रेड डी दोनों को मिला करके 2006 वैकेंसी का जो है ये आपका एसएससी ने निकाला हुआ स्टेनोग्राफर का। अभी क्या होता है पूरा जानकारी मैं आप लोगों को दूंगा। इसमें गणित नहीं पढ़ना है आप लोग को, मैथ एक भी नहीं पढ़ना है। अब एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो एग्ज़ाम पैटर्न इसका क्या है, सबसे पहले मतलब सिलेक्शन प्रोसेस इसको बोल रहे हैं कि पहले आपको सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड जो है टेस्ट देना है। ये एक ही एग्ज़ाम है आपका। उसके बाद जो है आपको स्किल टेस्ट देना है। अब स्किल टेस्ट क्या है ये, तो स्किल टेस्ट जो है ये आपको नाम से ही लग रहा है कि स्टेनो है। स्टेनोग्राफर जो है यहाँ पर जो है ये आपको स्टेनो करना होगा और प्लस आपको टाइपिंग भी करना होगा। दोनों बताएंगे अभी, है ना, कि है होता क्या है और कैसे इसकी तैयारी करनी है और कितना समय लगता है इसमें, है ना। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट, उसके बाद क्या है, इसके बाद डीवी है। ये आपका डीवी दिख रहा है ना, ये डीवी है। मतलब एग्ज़ाम पैटर्न देखा, सिलेक्शन प्रोसेस देखा जाए तो 3 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट डेट है लिखा हुआ, उसको ध्यान रखेंगे। देखिए फॉर्म फिलिंग का डेट क्या है, ये कल ही आया हुआ है, मतलब कि 26 जुलाई से लेकर के ये 17 अगस्त तक दिया हुआ है। लगभग जो है टाइम तो दिया हुआ है काफ़ी भरने के लिए, पर देर मत कीजिएगा आप। और लास्ट डेट भी लिखा हुआ कि 17/8 से पहले इतना, मतलब कि पहले आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इससे बाद जो है आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा आपका। मतलब 3 से 4 दिन आप देख लीजिए कैसे फॉर्म को फिलअप करना है। उसके बाद जो है 1 सप्ताह के अंदर आप फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा। ऑनलाइन पेमेंट का भी लास्ट डेट लिखा हुआ है, एक दिन बढ़ करके। इसका भी इंतजार नहीं करना है आप लोगों को, इसका भी इंतजार नहीं करना है। मतलब कि यहाँ फॉर्म फिलअप किए साथ साथ जो है आप पेमेंट भी कर देंगे। अब करेक्शन, किसी प्रकार का करेक्शन हो जाता है, किसी प्रकार की गलती आप कर देते बच्चे, बहुत सारे सिग्नेचर में गलती करते हैं, फ़ोटो अपलोड करने में गलती करते हैं, और भी किसी तरह की गलतियां जो हो जाती हैं, तो करेक्शन का डेट भी दिया गया है 27/8, मतलब 27 अगस्त से लेकर के 28 अगस्त, मतलब 2 दिन का टाइम दिया हुआ, 27 दिया हुआ, 28 दिया हुआ है, 2 दिन का समय दिया हुआ है। एक खिड़की खुलेगा, विंडो खुलेगा, आप जो भी गलती किए होंगे उसको सुधार सकते हैं। ये करेक्शन डेट है। अब आपका एग्ज़ाम जो होगा सीबीटी का, एक ही तो एग्ज़ाम होना है इसमें आपका जो है सब्जेक्टिव जो एग्ज़ाम होने वाला है, एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम जो है ये आपका अक्टूबर से नवंबर में आपको ले लिया जाएगा। टाइम कितना बचा हुआ है, जुलाई तो ख़त्म हो गया, क्योंकि 2-4 दिन अब समय लीजिएगा ना फॉर्म भरने के लिए, तो जुलाई ख़त्म हो गया, अगस्त है, सितंबर है, 2 महीना का टाइम बचा हुआ है। समय आपको नहीं दिया हुआ है ना, समय नहीं दिया हुआ। क्या पढ़ना मैं बता रहा हूँ अभी, क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इसको। हाँ, 2 महीना का समय जो है आपके पास है। कितना महीने का, 2 मंथ का समय है। और उसके बाद जो है अक्टूबर जब एंट्री करेगा, तो अक्टूबर एंट्री करेगा तो प्रैक्टिस वगैरह कीजिएगा आप, मॉक टेस्ट वगैरह दीजिएगा आप कि नहीं दीजिएगा, कैसे आपका इंप्रूवमेंट होगा। इस चलते जो है सबसे पहले जो ध्यान रखिएगा 2 महीना का समय आपको दिया गया है। अब देख लेते हैं हम लोग को पढ़ना क्या क्या है। एग्जाम पैटर्न समझ में आ गया, पहले सीबीटी देना है, उसके बाद स्किल टेस्ट है, और स्टेनो भी है और टाइपिंग भी है, बात करेंगे हम लोग। उसके बाद आपका जो है डायरेक्ट डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। ज़्यादा लाभ लिफाफा नहीं यहाँ देखना है। अब सीबीटी का सिलेबस क्या है, ये 2 घंटा का आप पेपर आपका लिया जाएगा, 2 घंटे का आपका पेपर लिया जाएगा, जिसमें रीजनिंग समझ रहे हैं आप कौन सब्जेक्ट है ये। रीजनिंग जो के 50 क्वेश्चन होंगे और 50 नंबर के होंगे। 50 क्वेश्चन 50 नंबर, देख रहे हैं कितना ज़्यादा है। रीजनिंग का वेटेज जो है 50 क्वेश्चन का है और 50 यहाँ पर मार्क्स हैं। उसके बाद जीके जीए है, जनरल अवेयरनेस है, मतलब जीके आ गया, जीए सब इसी में आ गया आपका, है ना। तो ये भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आपको पूछा जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ आपकी इंग्लिश जो है होनी चाहिए, यहाँ इंग्लिश का आपका लिया जा रहा है।
इंग्लिश का लिया जा रहा है, इंग्लिश आपके 100 क्वेश्चन होंगे बाबू, 100 क्वेश्चन जो है इंग्लिश के यहाँ पूछा जाएगा, 100 नंबर का होगा। यहाँ सबसे ज़्यादा वेटेज किसका दिख रहा है, तो इंग्लिश का दिख रहा है। जो भी एसएससी अगर तैयारी कर रहे हैं उनकी इंग्लिश तो बेटर तो हो ही गई होगी अब तक ले। एसएससी एमटीएस दे रहे हैं, सीजीएल दे रहे हैं, सीएचएसएल दे रहे हैं, सीपीयू दे रहे हैं, मतलब सब तो आपका इंग्लिश है ही है ना। तो ये भी आपका इंग्लिश यहाँ पर सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है कि इंग्लिश से 100 क्वेश्चन है 100 नंबर के, मतलब 200 क्वेश्चन होंगे और 200 जो है मार्क्स पर आपकी जो है यहाँ क्या बनेगा, तो मेरिट बनेगा। अब ये तो होगा शायद, ये होगा आपको स्किल टेस्ट देने के लिए, यहाँ पास करेंगे तब ना स्किल टेस्ट में जाइएगा। अब स्किल टेस्ट में क्या है कि आपको स्टेनो भी है और टाइपिंग भी है ना। कैसे होगा मैं बता रहा हूँ। देखिए स्किल टेस्ट जो है स्टेनो, इसको शॉर्ट हैंड बोलते हैं। अरे शॉर्ट हैंड जो बोला जाता है ना, शॉर्ट हैंड क्या होता है, मान लीजिए जो है आपको जो है कोई चीज़ जो है एक लाइन जो विस्तार में बोला जाता है उसको कुछ ही जो है ना, कुछ ही जो है कुछ ही शब्दों में जो है इंडिकेट कर देना है, मतलब कि साइन के द्वारा इंडिकेट कर देना है, उसको बोलते हैं शॉर्ट हैंड, है ना। इसमें टाइम आपका लगता है, आपको टाइम यहाँ पर देना पड़ेगा, 5 से 6 महीने का टाइम यहाँ पर आपको सीखने में लगता है। अब क्या करना है उसके बाद, अब ये डिक्टेशन एक देखिए होता क्या है, आप वहाँ पर जाइएगा एग्ज़ाम देने के लिए तो एक डिक्टेशन बोला जाएगा, डिक्टेशन समझ रहे हैं आप, एक पैरा बोला जाएगा, डिक्टेशन बोला जाएगा, है ना, 10 मिनट का बोला जाएगा, है ना, 10 मिनट का बोला जाएगा, इंग्लिश भी बोला जाएगा और हिंदी बोला जाएगा। मतलब जो इंग्लिश जब आप फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो आपसे पूछा जाएगा कि शॉर्ट हैंड आप इंग्लिश में देना चाहेंगे कि हिंदी में देना चाहेंगे। अगर इंग्लिश कीजिएगा तो इंग्लिश में आपसे इंग्लिश में बोला जाएगा आपसे, अगर आप हिंदी फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा तो हिंदी में आपसे जो है आपको बैठा करके हिंदी में आपको सुनाया जाएगा। ग्रेड सी के लिए आपको जो है 100 वर्ड पर मिनट जो है आपको जो है वहाँ पर लिखना है, मतलब उसी स्पीड से आपको बोला जाएगा। 100 वर्ड पर मिनट जो है इंग्लिश के लिए बोला जाएगा और जो है इंग्लिश के लिए और हिंदी दोनों के लिए है। ग्रेड सी के लिए ग्रेड सी अलग बैठाया जाएगा और ग्रेड डी अलग बैठाया जाएगा। ग्रेड डी जो है थोड़ा नीचे पोस्ट है ये आपका, ग्रेड सी से 80 वर्ड पर मिनट यहाँ बोला जाएगा, इंग्लिश हिंदी यहाँ भी आपको देखने को मिलेगा। अब उसके बाद जो है अगर आप वहाँ पर जो एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं और 10 मिनट आपको डिक्टेशन बोला गया है ग्रेड सी के लिए ग्रेड डी के लिए, तो लिखने के बाद क्या करना है, लिखने के बाद आपको जो है समय दिया जाएगा कि जो चीज़ आप लिख चुके हैं ना उसको आप कंप्यूटर में टाइप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अपना लिखा हुआ है और टाइप करना है आपको, मतलब कि 50 मिनट जो है ग्रिप है ना, ग्रेड सी के लिए जो 50 मिनट का समय इंग्लिश के लिए दिया जाएगा, वह हिंदी के लिए जो 65 मिनट का समय दिया जाएगा आपको टाइप करने के लिए। कंप्यूटर बैठ करके आपको टाइप करना है ताकि जो आप लिखे हैं स्टेनो शॉर्ट हैंड जो लिखे हैं उसको आप अपने भाषा में पढ़ सक रहे हैं कि नहीं पढ़ सक रहे हैं, और उसको लिख रहे हैं, लिख पा रहे हैं कि नहीं लिख पा रहे हैं, कंप्यूटर पर टाइप कर पा रहे हैं कि नहीं टाइप कर पा रहे हैं, यही चीज़ देखना है वहाँ पर, है ना, वही चेक किया जाएगा। और ग्रेड डी के लिए जो है इंग्लिश के लिए 40 मिनट समय दिया जाएगा और हिंदी के लिए 5 मिनट का समय जो है आपको सिर्फ टाइप करने के लिए दिया जाएगा। ये बातें समझ में आ गई आप लोगों को। मतलब शॉर्ट हैंड के लिए जो है शॉर्ट हैंड के लिए 10 मिनट 2 शब्द में है, 10 मिनट समय देना है, इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, 10 मिनट का आपको ऑडियो चला दिया जाएगा, पीछे से कोई जो बोला जाएगा, एक स्पीकर जो चला दिया जाता है पीछे से, है ना, आपको सुनना है और जो है आपको जो है नोट पैड में लिखना है, सब वहाँ पर दिया जाएगा आप लोग को। उसके बाद जो लिखे हैं उसके बाद कुछ समय का सेकंड का जो है समय लेकर के कुछ मिनटों का 2-4-5 मिनट का समय आराम करके वहीं पर देख लेना क्या क्या लिखे हैं, उसके बाद तुरंत जो स्टार्ट हो जाता है, आपको इतना समय दिया जाता है और उसी को टाइप करना है। आई बात समझ में, ये शॉर्ट हैंड और ये टाइपिंग समझ में आ गई आप सबों को। आगे चले हम लोग आगे चलते हैं कि एज क्राइटेरिया क्या है, तो कौन कौन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 18 से 30 साल ग्रेड सी के लिए 18 से 30 साल के बीच में अगर आप हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं, समझ में आ गई। और वहीं ग्रेड डी आपको भरना है तो 18 से 27 जो है साल यहाँ पर दिया हुआ है एज क्राइटेरिया, है ना। क्वालिफिकेशन क्या है, सबसे बड़ी बात जो क्वालिफिकेशन क्या है, क्या यह जो है ना 10th वाले भर सकते हैं, नहीं भर सकते हैं। इसके लिए लिखा हुआ है कि आपका 12th पास होना कोई भी स्ट्रीम से, चाहे आईए हो, आईएससी हो, आईकॉम हो, है ना, किसी से भी आप किए हुए हों, आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। 12th पास आपके होने चाहिए, मतलब आपके पास मार्कशीट जो है, मार्कशीट आपके पास 17 अगस्त तक, इससे पहले आपके पास जो है मार्कशीट होना चाहिए। 17 अगस्त और 24 से पहले जो है आपके पास जो है मार्कशीट इसका 12th का मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अब इसका सैलरी क्या बनता है देखा जाए तो सैलरी जो है क्या बनता है, इन हैंड सैलरी, है ना। सैलरी बनता है ग्रेड सी के लिए जो 35,000 40,000 बनता है, क्योंकि थोड़ा ऊपर पोस्ट है ये, और ग्रेड डी जो है थोड़ा नीचे आ जाता है, ये 22,000 से लेकर 25,000 जो इसकी सैलरी बनती है। तो टोटली आपका समय जो देखिए, ज़्यादा समय जो है, ज़्यादा समय तो सब में लग रहा है, मतलब कि अब समय आपके पास बिल्कुल नहीं है, 2 महीने का समय मात्र आपके पास है। 2 महीने में आपको तैयार करना है,
रीजनिंग 50 क्वेश्चन तैयार करना है, जीएवी 50 क्वेश्चन तैयार करना है, और इंग्लिश तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको 100 क्वेश्चन तैयार करना है, 100 क्वेश्चन तैयार करना है। और साथ साथ जो है साथ आपको जो है स्टेनो भी लेकर चलना है। अगर अभी से आप जो है अभी से अब ये सिखाया जाता है, कहीं भी आप पता कर सकते हैं मार्केट वगैरह में, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ शॉर्ट हैंड सिखाया जाता है। वो शॉर्ट हैंड आप इंग्लिश जिसमें आप कंफर्टेबल हो, इंग्लिश कर सकते हैं तो इंग्लिश कर लीजिए, हिंदी अगर करना चाहते हैं तो हिंदी कर लीजिए, किसी भी आप कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो सीखने में थोड़ा समय लगेगा। आप अगर फॉर्म को फिलअप कीजिएगा तो उसको कुछ दिन मतलब कि कुछ दिन बाद जो है इसको भी आप पकड़ लीजिएगा, क्योंकि समय आपको नहीं दिया जाएगा। अब देखिए CBT 1 जो है, ये CBT जो है CBT, और इसमें कितना का समय गैप रहेगा, कितना गैप समय दिया जाएगा इस पर। तो यहाँ देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम होगा, आपका एग्ज़ाम अक्टूबर-नवंबर में हो जाएगा, फिर आपका आंसर किया जाएगा, फिर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इस प्रोसेस में फिर जो है आगे आपका स्किल टेस्ट का जो है डेट निकलेगा। इस प्रोसेस में 4 से 5 महीने का समय आप लोग को यहाँ पर दिया जाएगा, 4 से 5 महीना दिया जाएगा, है ना, 4 से 5 महीने यहाँ पर दिया जाएगा। और मैं कहता हूँ कि जब सीखना ही है, करना ही है, बिना मैथ का जो है ये आपका एग्ज़ाम है, तो क्यों नहीं जो है अभी से 2 घंटे मात्र जो है स्टेनो पर दे दिया जाए। मात्र 2 घंटा अगर आप दीजिएगा स्टेनो पर तो आपका काम जो है हो जाएगा, उतना बर्डन आपको वहाँ पर नहीं देना पड़ेगा। स्टेनो जो है 1 दिन का, 2 दिन का, 1 महीने की बात नहीं है, समय लगता है इसमें, है ना। समय दीजिएगा तब जा कर के इसमें आपको इम्प्रूवमेंट होगा। मतलब कि 100 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए चाहिए, और जो है ग्रेड सी के लिए और डी के लिए जो 80 वर्ड पर मिनट जो है आप तो लिखने सीख जाइएगा, पर स्पीड जो है तुरंत नहीं बनता है। स्पीड बनाने के लिए लगातार समय चाहिए, उसके लिए समय दीजिएगा तब जा कर के बनेगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जो है सारी बातें समझ में आ गई होगी। मैंने सब कुछ बता दिया। फॉर्म को जल्दीबाजी नहीं करेंगे, 2-4 दिन का समय ले लेंगे, तब फॉर्म को फिलअप करेंगे। अभी ये अलग अलग नहीं हुआ है, अलग अलग आएगा आपका ना तो बता दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार का और भी क्वेरीज हो, समस्याएं हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। और भी नोटिफिकेशन कुछ भी आता है, नोटिस कुछ भी आता है तो मैं आप लोगों को बता दूँगा।